हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज से हमें श्लोक नंबर 21 करना है, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया चाठे अस्मिका स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारे मृगां यथा विनिमयो यत् सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब श्लोक नंबर 21 में चलते हैं। स्वयं तव साम्यातिशय अस्त्रयधीशरः स्वारा जय लक्ष्मयाप्त समस्त कामः बलिं हरति भश्चिरलोकपालः किरीटकूटैरित पादपीठः। तो अब यहाँ पे उद्धव बोलते हैं विदुर जी से, भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांव का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। फिर आगे उद्धव कहते हैं, तस्य कैंकर्यमलं भूतात्नो भृतानो विगलापयत यगंगा यदुग्रसेनं तष्ठीनिशनननं परमेष्ठीधीशनये नयबोध यद्रेव निधारयति। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उद्धव करते हैं, अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित होगी यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे, स्वयं कृष्ण भगवान। फिर आगे उद्धव कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांब सयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितं चितां ततो अन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रज मे व्रजे। तो यहाँ पे जो है उद्धव कहते हैं, ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पुतना को माता का पद प्रदान किया है, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। फिर आगे उद्धव कहते हैं, मन्ये असुरान भागवताम स्त्रयधीशे सरम भमागारधिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अक्ष शक्ताक्षर पुत्र मन से सुना भायोध मापतंतम। यहाँ पे जो है उद्धव कहते हैं, मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए भगवान को टाक्ष कश्यप पुत्र गरुड़ों के कंधे पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे उद्धव कहते हैं, वसुदेवस्य देवकयां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भर्गवानास्त्याः समजेना भियाचितः। अब यहाँ पे उद्धव कहते हैं, पृथ्वी पर कल्याण दिलाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। फिर आगे उद्धव कहते हैं, ततो नंद व्रज मित पित्रा कंसा बिभ्यता एकादश समास्तत्र गुढ़ाचिढ़ सबलो अवसत। फिर मेरे उद्धव कहते हैं, यहाँ पे उद्धव कहते हैं, तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। फिर आगे उद्धव कहते हैं, परितो वर्ष पैर्वस्साम आश्चर्यन्य वै हर विभु यमुनोपवने कुजदित वजसंग लिटांग घृपे। फिर आगे उद्धव कहते हैं, अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे।
फिर आगे उद्धव कहते हैं कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकशां रुद्रनीव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकनः। फिर उद्धव कहते हैं जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। फिर आगे उद्धव कहते हैं स एव गोधनम लक्ष्मया निकेतम सीत गोवृषम चारण्यनुगान गोपान द्वेणे रिरमत। उसके बाद उद्धव कहते हैं अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी बंसी बजाया करते थे। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। फिर आगे उद्धव कहते हैं प्रयुक्तान भोज राजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया वैनुदत्तां स्थान बालः कृणन् कानीवः। फिर उद्धव कहते हैं भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ देता है। फिर आगे उद्धव कहते हैं विपन्नान विषपाणेन निगृहया भुजगाधिपम् उत्थाप्य पायद गावस्त अत्तोयम प्रतिष्ठितम्। फिर उद्धव कहते हैं वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के द्वारा कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी के बाहर आकर उन्होंने गांव को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। फिर आगे उद्धव कहते हैं आया जय दगो शवेन गोपराजम द्विजोत्तम है वितस्य चोरु भारस्य चिकीर्षन् सतवयम विभु। फिर यहाँ पे उद्धव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। फिर आगे उद्धव कहते हैं वर्षतेन्द्रे व्रजः कोपाद भगन्माने अतिविः वलः गोत्रलीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृहीलता। फिर उद्धव कहते हैं हे भद्र विदुर अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला शक्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। फिर आगे उद्धव कहते हैं सरक्ष श्रीकरे मृष्टम मानयन यनरजनि मुखम गायन्त कल्पदम रेमे श्रीराम मंडल मंडलः। उद्धव कहते हैं वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर आगे चैप्टर नंबर 3 वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।